से शायद नहीं बोलते होंगे कि 2002 के बाद ये पहला चुनाव है। आपकी मां नहीं, आप हर चुनाव के बाद उनका पैर छूने जाते हैं। लेकिन हम नौ पीढ़ी के लोग जो हैं आजकल काम की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी को भी अपने काम के बारे में बात करना चाहिए। लोगों के ध्यान के लिए उन्होंने क्या, आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार है। इनका अहंकार इतना है। अरे हम लोग भागना चाहते तो आगे आगे पुलिस की गाड़ी क्या हुआ है सर? यहाँ 4 आदमी थे, बीजेपी वाले थे, बाकायदे। दखन टाप देख रहे हैं आप, आपके साथ में आदिल खान आजाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से रोती है, इमोशनल हो गए। लोग कह रहे हैं कि वो इमोशनल हो ही जाते हैं चुनाव के वक्त, तकरीर करते वक्त। अच्छा, उनके लिए सवाल भी ऐसे ही तैयार करके रखते हैं इंटरव्यूअर्स या एंकर्स। एंकर सुशांत सिन्हा, आप जानते हैं आजकल क्या कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, कभी एनडीटीवी में हुआ करते थे। खैर, तेजस्वी यादव ने, शरद पवार ने धोकर रख दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को। और तेज प्रताप यादव का, माफ कीजिएगा, उनका अपना ही टशन है, वो भी बताऊंगा। अमेठी में क्या हुआ वो भी बताऊंगा। यूं समझिए कि ये देश की बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स का गुलदस्ता है। सबसे पहले मोदी जी के आंसू, आखिर तक वीडियो देखिएगा। मोदी जी से सुशांत सिन्हा है, आजकल वो टाइम्स ग्रुप में जो है वो एक्टर हैं, माफ कीजिएगा एंकर हैं। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया और उनके साथ जो है उनकी एडिटर इन चीफ जो हैं वो भी बैठी हुई हैं। तो इसके बाद सवाल सबसे पहला उन्होंने, सुशांत सिन्हा ने पोस्ट ही यही किया है वीडियो, कि बीच इंटरव्यू जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की आंखें भर आई। देखिए पीएम मोदी का सबसे इमोशनल देख रहे हैं कार्ड क्या चल रहा है, सबसे इमोशनल और बेहद स्पष्ट जवाबों वाला इंटरव्यू आजाद पाठशाला में। ये पाठशाला प्रोग्राम टाइम्स राउंड अब भारत पर लाते हैं। मैंने प्रियंका गांधी का कल रात भाषण सुना और उसके बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो कई लोग ये बोले कि मैं इसे सुनकर रो दिया। वो प्रियंका गांधी का भाषण ये वाला मीडिया नहीं दिखाता है, जब वो अपने शहीद बाप और शहीद दादी के बारे में बात करती हैं, जो दोनों देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। लेकिन ये मोदी जी की माता जी जो कि घर में रहीं और एक नेचुरल डेथ हुई उनकी एक उम्र के बाद, और बड़ा लॉस होता है, मां तो मां होती, उसके बारे में बात करते हैं और ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री इमोशनल हो जाते हैं। तब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के इमोशंस को भी कुछ मीडिया हाउस बेच रहे हैं। शायद नहीं बोलते होंगे कि 2002 के बाद ये पहला चुनाव है। आपकी मां नहीं, आप हर चुनाव के बाद उनका पैर छूने जाते हैं। तो फिलहाल 2024 में मुझे इस बात का इंतजार था कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंसू देखने को मिलेंगे। मुझे मिल गए, क्योंकि मां को याद करते हुए कोई भी रो देता है, इसलिए प्रधानमंत्री भी रोती है। अब इस रोने को विपक्ष ये कहेगा कि उन्होंने आंसुओं का इस्तेमाल किया, एक और गेम सेंटिमेंटल खेल दिया। हाँ, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा भारतीय लोगों को पीओके के बारे में भुला दिया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, शायद जयशंकर साहब को याद नहीं है कि 1947-48 में जब बंटवारा हो गया था 47 में, तो उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से आ गए थे कबायली, तब भी उनसे कश्मीर का ये हिस्सा इसी सरकार ने, इसी पार्टी की सरकार ने बचाया था। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग भी इसी हुकूमत ने करवाया। 2 जंगें जो पाकिस्तान से हुई उन्हें जीता भी इसी पार्टी की हुकूमत ने। आपका निशाना कांग्रेस पे था, तो मैंने कहा आपको बता दूं, शायद आपको याद ना रहा हो कि तब भाजपा की सरकार नहीं थी। आप विदेश मंत्री हैं, अगर आप ऐसे दावे करेंगे कि पीओके को यूपीए या कांग्रेस ने भुला दिया, ऐसा होता नहीं है सर। हाँ, ये और बात है कि वाजपेयी जी बस लेकर लाहौर गए थे, वो शायद पीओके को उस वक्त भूल गए थे। चलिए, कांग्रेस ने कुछ याद दिलाया। आज सुबह जो है उन्होंने 2 पर्चे छापे और लिखा कि पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग तुस में
भारत और चीन के सैनिकों के बीच शुरू हुई तकरार की आज चौथी बरसी है। उस तकरार का अंत 15 जून 2020 को गलवान में हुई भयावह घटना के रूप में हुआ था, जिसमें हमारे 20 बहादुर सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा था, कोई नहीं आया है, कोई नहीं घुसा है, कोई नहीं, मतलब कुछ कहा था, लेकिन ये घटना हो गई। उस घटना के बाद प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट देते हुए कहा था, ना कोई, बाद में कहा था, अगर मैंने पहले कह दिया तो माफी, ना कोई हमारी सीमा में घुस आया है, ना कोई घुसा हुआ है। प्रधानमंत्री का ऐसा बोलना न सिर्फ हमारे शहीद सैनिकों का घोर अपमान था, बल्कि पूर्वी लद्दाख में 2000 वर्ग किलोमीटर हमारी भूमि पर चीनी कंट्रोल यानी चीनी नियंत्रण का, यानी चाइना के नियंत्रण को वैध ठहराने वाला बयान भी था। जयराम रमेश ने ये जो है शेयर किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री एस जयशंकर जो पीओके के भूलने का इल्जाम डाल रहे हैं यूपीए पर, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि चाइना के बहुत बड़ा कंट्रोल हो गया है भारतीय इलाकों पर। ऐसी खबरें हैं, ऐसे इल्जाम भी हैं। और आपको याद होगा, अभी एक लद्दाख में हमारे भाई, नाम नहीं ले रहा, बहुत दिन भूख हड़ताल पर रहे, यही तो मुद्दा था। आप वहां से जाकर, या आप ये जो जिस पर गोदी मीडिया का इल्जाम है, ये लोग वहां से जाकर लाइव क्यों नहीं करते उस बॉर्डर से? मजा आ जाएगा कसम से। तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, कह रहे बचपन में सुनते आए थे कि बड़े बुजुर्ग काम की बातें करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सब बेकार की बातें करते हैं। हम हैं नौजवान जो काम की बातें कर रहे हैं, रोजगार की बातें कर रहे हैं, और मोदी जी क्या कर रहे हैं, तेजस्वी से सुनिए। बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो काम की बात करते थे, वो ध्यान की बात करते थे, वो ज्ञान की बात करते थे। लेकिन हम नौ पीढ़ी के लोग जो हैं आजकल काम की बात कर रहे हैं। तो मोदी जी को भी अपने काम के बारे में बात करना चाहिए। लोगों के ध्यान के लिए उन्होंने क्या किया, ज्ञान की बातें करनी चाहिए, ना कि बेकार की बातें करनी चाहिए। अच्छा, इनके जो तेज प्रताप भैया हैं, छोटे वाले, जो मिनिस्टर है बिहार के, उनका अपना ही जलवा और अपना ही रौला है। कहा है कि जो नहीं सुधरेगा उसे सुधार दिया जाएगा। अब बताइए किस मामले में कहा होगा? बोले बहरूपिया लोग सुधर जाएं, क्योंकि मीसा भारती को जिताने के लिए उनके भाई तेज प्रताप यादव आ गए हैं। जो नहीं सुधरेगा उसको सुधार दिया जाएगा। कसम से तेज प्रताप यादव को सुनकर तो ना मुझे बड़ा मजा आता है। तेजस्वी यादव के बाद शरद पवार साहब, उन्होंने भी मोदी जी के झूठे वादे और जुमलों को जनता के सामने माइक पर चला दिया। मोदी जी क्या कहा करते थे, मोदी जी के भाषण मोदी जी की विपक्षियों की भी रैली में गूंज रहे हैं, क्योंकि ये याद दिलाते हैं कि मोदी जी ने ऐसे वादे किए जो कभी जमीन पर नहीं उतर पाए। सुन लीजिए। आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। अच्छा, ये संदीप खासा ने वीडियो शेयर किया था, जिन्होंने लिखा कि मोदी जी के झूठे वादे और मोदी जी के जुमले। खैर, कांग्रेस ने एक वीडियो पोस्ट किया है, बताया है कि यूपी के अमेठी में स्मृति ईरानी और बीजेपी के कार्यकर्ता बुरी तरह से डरे और घबराए हुए हैं। सामने दिख रही हार से बौखलाए बीजेपी के गुंडे लाठी डंडों से लैस होकर अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंचे और वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ये कांग्रेस का इल्जाम है, बल्कि उनका क्लेम है। इल्जाम क्या है? कांग्रेस के कार्यकर्ता अमेठी के लोगों पर भी जानलेवा हमला किया गया और इस हमले में कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर खड़ा है। अमेठी में बीजेपी बुरी तरह हारने वाली है। क्या भाजपा सामने दिख रही हार के डर से बौखला गई है, इसीलिए अमेठी के लोगों पर, अमेठी वो जो कांग्रेस के समर्थक हैं और अमेठी के कांग्रेस नेताओं पर हमले कर रही है? जो कांग्रेस कह रही है उसमें कितना दम है? क्या भाजपा कभी इस पर कोई जवाब देगी? वो जवाब दे ना दे, हमें पता है क्या होगा, लेकिन अमेठी की पुलिस क्या कर रही है पता तो लगाए। दूध का दूध, पानी का पानी तो करे। अमेठी का प्रशासन क्या कर रहा है? जहां चुनाव होना है, जो इतनी हॉट
वीवीआईपी सीट है, वहां सुरक्षा का स्तर क्या है? ऐसी घटनाएं हो जाएंगी। अभी तक तो कम से कम क्लियर करना चाहिए कि क्या हो रहा है अमेठी में और कैसी सुरक्षा आगे करेंगे। फिलहाल इस पॉलिटिकल बुलेटिन में इतना ही। मुझे लगता है आपके काम की काफी खबरें हमने यहां पर दे दी होंगी। देखते रहिए द घंटा। शुक्रिया, सलामत रहिए।